इस वक्त के सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र से। खबर ये निकल कर आ रही है रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। वो बैठक करने जा रहे हैं 26 मार्च को आगामी लोकसभा चुनाव हेतु 26 मार्च 2024 समय 1 बजे श्री आलोक आश्रम गांव रोड बाड़मेर, जिसमें रविंद्र सिंह भाटी ये फैसला लेंगे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव से क्या चुनाव लड़ेंगे रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ते हैं तो फिर बीजेपी के लिए कितना आसान होगा या फिर मुश्किल, क्योंकि कैलाश चौधरी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए। और लगातार बीजेपी भी ये प्रयास कर रही है कि रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी के अंदर कैसे शामिल किया जाए। उसको लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रविंद्र सिंह भाटी के साथ में 2 मीटिंग भी की थी और उस मीटिंग में कोई हल नहीं निकल पाया, क्योंकि बीजेपी लगातार बागियों को एक साथ जुटाने के पूरे प्रयास कर रही है और इधर रविंद्र सिंह भाटी एक साथ आने में नहीं सा रहे हैं, क्योंकि लगातार ये प्रयास करने के बाद में रविंद्र सिंह भाटी अभी तक बीजेपी में शामिल नहीं हुए और अभी एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं जो 26 मार्च को। इसमें वो निर्णय लेंगे क्या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ते हैं तो फिर कैलाश चौधरी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कैलाश चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है और केंद्र के मंत्री भी है और बीजेपी ने दूसरी बार भरोसा किया है कैलाश चौधरी के ऊपर। बाड़मेर और जैसलमेर और बालोतरा की जनता कैलाश चौधरी से काफ़ी नाराज़ भी है। नाराज़ इसलिए है बाड़मेर की जनता के बाड़मेर से डॉक्टर प्रियंका चौधरी की टिकट कटने के बाद में उसी टाइम जो कैलाश चौधरी का काफ़ी विरोध भी हुआ था और शिव से रविंद्र सिंह भाटी का टिकट कटवाने में अहम भूमिका बताई जा रही है कैलाश चौधरी की। पर फिलहाल जानकारी ये है सोशल मीडिया पर कैलाश चौधरी का काफ़ी विरोध भी हो रहा है। विरोध इसलिए भी हो रहा है, लोग ये कह रहे हैं कैलाश चौधरी को कॉल करते हैं, कॉल भी अटेंड नहीं कर रहे हैं तो फिर जीतने के बाद में क्या काम करवाइए, इस लेकर भी कैलाश चौधरी से काफ़ी नाराज़ भी लग रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी है वो कैलाश चौधरी है, वो मोदी के नाम पर तो वोट तो मांग रहे हैं, पर फिलहाल जानकारी ये है कि मोदी के नाम पर हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि उनका कहना है बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता का कहना है। और बात की जाए रविंद्र सिंह भाटी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की सीट से लोकसभा का चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़ा जाए। अब बात करते हैं रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और कैलाश चौधरी भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हैं और आरएलपी से छोड़कर अमिताराम बेनीवाल कांग्रेस में शामिल हुए, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं। तो फिर फाइट लग ऐसा रहा है रविंद्र सिंह भाटी और अमिताराम बेनीवाल के बीच में हो सकता है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ते हैं तो फिर कैलाश चौधरी को पीछे छोड़ सकते हैं, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। और अभी कहना जल्दबाजी भी है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं और बाड़मेर, जैसलमेर की जो 8 विधानसभा है उसमें उनके कार्यकर्ता हैं, वो लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। अब जानकारी ये निकल कर आ रही है 26 मार्च को वो क्या फैसला लेते हैं, क्या लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो फिर वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो फिर बीजेपी के लिए क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं या फिर कांग्रेस के लिए, ये तो अभी बताना जल्दबाजी है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी 26 मार्च को क्या ऐलान करेंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या फिर कैलाश चौधरी को समर्थन करेंगे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर अभी फिलहाल जानकारी ये है कि रविंद्र सिंह जी भाटी की जो टीम है 8 विधानसभा के अंदर एक्टिव हो चुकी है और जानकारी यही है कि 2-3 दिन पहले जो हैंडपम्प सिक्योरिटी हुए थे वो रविंद्र सिंह भाटी को 2 हैंडपम्प मिलते हैं। उसके बाद में सोशल मीडिया पर काफ़ी विरोध भी होता है, जो विधायक होता है उनको 2 हैंडपम्प देते हैं, उसको लेकर मामला और धूल पकड़ लिया। अभी जानकारी ये निकल कर आ रही है रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर, जैसलमेर से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है, रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी को समर्थन देंगे या फिर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की राजनीति में नया नया अपडेट होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आती जा रही है और चुनाव समीकरण भी बदलते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस भी अपनी जो कांग्रेस के बड़ा बड़ा नेता है उनसे भी मिलते जा रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बाड़मेर, जैसलमेर की सीट कांग्रेस के खाते में कैसे जाए। और इधर बात की जाए तो रविंद्र सिंह भाटी है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए, वो भी निर्दलीय के तौर पर। अब बात ये करते हैं रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो फिर क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी की जो टीम है वो काफ़ी एक्टिव भी दिख रही है और रविंद्र सिंह भाटी अब 26 मार्च को बड़ी एक सर्व समाज की बैठक करने जा रहे हैं, उसमें क्या फैसला लेंगे
वो आने वाले टाइम में अपन लोग देखने को मिलेगी। आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो जरूर करें और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।